के वीडियो में आज आपको हम मैकेनिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। अगर आपका मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आप समझ लीजिए कि फिजिक्स भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और साथ साथ जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैकेनिक्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच होता है फिजिक्स का, हर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अगर आपका मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अदर ब्रांच जब भी आप पढ़ेंगे, चाहे आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैग्नेट पढ़ रहे हैं, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिजिक्स का जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैकेनिक्स, आप 11th में जाओगे, फर्स्ट बुक जो NCERT है टोटली मैकेनिक्स है। सेकेंड बुक जब आप पढ़ते हैं 2 NCERT आपको पढ़ने होंगे 11th में। फर्स्ट पूर्णतया जो है मैकेनिक्स है। सेकेंड जब आप पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स आता है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आता है, ऑसिलेशन, साउंड वेव आता है। 3 ब्रांच आते हैं फिजिक्स के सेकेंड बुक में, जिसको पढ़ने में काफ़ी कम टाइम लगेंगे फर्स्ट की अपेक्षा। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि मैकेनिक्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। मैकेनिक्स को हम 2 भाग में अध्ययन करेंगे। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन एज वेल एज कॉज ऑफ द मोशन। अब देखिए, मैकेनिक्स को 2 भाग में हम पढ़ेंगे। बच्चों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या पढ़ना है, उसके क्या यूज़ हैं, उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, मैकेनिक्स को हम 2 भाग में पढ़ेंगे। एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। तो एक हमारा काइनेमेटिक्स है और दूसरा डायनामिक्स है। काइनेमेटिक्स में आप क्या पढ़ोगे? काइनेमेटिक्स क्या होता है? तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर मैकेनिक्स। ध्यान दीजिएगा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन, नॉट कॉज ऑफ द मोशन। केवल मोशन का अध्ययन करेंगे, मैकेनिक्स है। तो आप क्या पढ़ेंगे इसमें? आप NCERT में देखोगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन रख दिया, यानी मोशन पढ़ोगे। मोशन इन प्लेन पढ़ोगे। मोशन इन प्लेन में आप क्या पढ़ोगे? वेक्टर, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन। ये हमारा काइनेमेटिक्स हो गया। फिर जब आप चलोगे मोशन इन प्लेन में, आप क्या पढ़ोगे? वेक्टर, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। एक प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा रह गया था, तो आप इसको भी पढ़ोगे। आगे आप पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास रोटेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये डायनामिक्स के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम जो मोशन के फंडामेंटल नॉलेज है वो मेरे पास होना चाहिए। मैकेनिक्स को लोग कठिन बोलते हैं कि बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, डिपेंड्स करता है कि उसको आप लेते कैसे हो। अगर उसको हम एक चार्म के साथ लें, एक इंटरेस्ट के साथ लें, तो बहुत आसान होगा। आप मेरे साथ बने रहिए। आप सबसे पहले जो काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन आता है, उस मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले मोशन के जो फंडामेंटल नॉलेज है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द मोशन। फंडामेंटल नॉलेज, के मीन्स नॉलेज है, अबाउट द मोशन, अबाउट द मोशन। फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द मोशन में हम क्या समझेंगे? तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मोशन समझें कि कितने प्रकार के मोशन होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन को हम 3 भाग में अध्ययन करेंगे। 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा हमारा क्या होता है? 2 डायमेंशनल मोशन, जिसको हम लोग 2D बोलते हैं। टू डायमेंशनल मोशन। और तीसरा है 3D
यानी 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। ये देखिए 3 प्रकार के जो है 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। 1 डायमेंशनल यानी 1D जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन में हम क्या अध्ययन करेंगे? सबसे पहले हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन को देखते हैं, यानी जिसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। देखते हैं 1 डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, एक एक करके हम देखेंगे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन। क्या कहेंगे? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए इसके एग्जाम्पल आपको जानना बहुत जरूरी है। एयर फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट मान के चलेंगे, तो मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, आप छत पर से बॉल को गिरा दीजिए, छोड़ दीजिए, वो 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। मोशन स्ट्रेट लाइन में अगर हो रहा है, जैसे मोशन ऑफ ए ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रैक, 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। आप इसको दूसरे ढंग से भी समझ सकते हो कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आइदर एलोंग वन ऑफ द एक्सिस, किसी एक एक्सिस के एलोंग अगर हो रहा है, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो किसी एक एक्सिस के एलोंग अगर हो रहा है, एक्स के एलोंग हो रहा है या वाई के एलोंग हो रहा है या जेड के एलोंग हो रहा है, तो किसका एग्जाम्पल होगा? 1 डायमेंशनल मोशन। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है वो 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ ए ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रैक 1 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल है। अब हम लोग 2 डायमेंशन को देखते हैं। सबसे पहले हमको डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल को जानना जरूरी है। कंपटीशन में आप देखेंगे 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के जो है एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं, जिसकी चर्चा आपको हम आगे करेंगे। अब हम लोग किसको देखते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। सबसे पहले हमको फंडामेंटल जानना है, मोशन के बारे में जानना है। अब हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन को देखते हैं। टू डायमेंशनल मोशन देखिए क्या होता है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आइदर अलोंग द 2 एक्सिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। अब देखिए इसका दूसरा डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन यानी अपने दिमाग में बैठाना है। किसी भी 2 एक्सिस के अलोंग हो, एक्स वाई के अलोंग हो या एक्स जेड के अलोंग हो या जेड वाई के अलोंग हो, तो क्या कहलाएगा? 2 डायमेंशनल मोशन। लेकिन इसका और भी क्लियर डेफिनेशन आप देखिए, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कर्व्ड पाथ। क्या मैं बोला हूं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कर्व्ड पाथ। किसी भी कर्व्ड पाथ पे जो मोशन होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ट्रैवलिंग ऑफ इंसेक्ट ऑन द ग्लोब, ट्रैवलिंग ऑफ इंसेक्ट ऑन दी ग्लोब, वो किसका एग्जाम्पल है? 2 डायमेंशनल का। जब भी ग्लोब पे चलेगा, देखिए आप यहाँ पर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये नेगेटिव एक्स आ जाएगा, ये नेगेटिव वाई आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कोई भी कीड़े अगर ग्लोब पे चल रहे हैं, रेंग रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो ए से कहाँ आ गया? कहीं भी आ गया, बी पे आ गया, क्या चीज़ चेंज हुआ? ये x1 है, ये y1 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x1 y1। देखिए b पे आ गया, क्या चीज़ चेंज हुआ? उसका b पॉइंट पर आ गया। अब यहाँ देखो नेगेटिव x1 या x2, कुछ भी आप मानो, यहाँ क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव y2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? b का -x2 y2। क्या चेंज हो गया? x चेंज हो रहा है, x1 से x2 हुआ नेगेटिव में, और y1 चेंज हो रहा है, y1 से y2 हो गया। तो जब भी ग्लोब पे चल रहा है, कीड़े ग्लोब पे रेंग रहे हैं, तो उसके 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं।
एक्स और वाई चेंज हो रहा है। तो किसी भी कर्व पाथ पे अगर मोशन हो रहा है तो 2 डायमेंशनल का एग्जाम्पल है। आप आगे पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल है। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, मून जो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है उसका एक एक्सिस फिक्स्ड है, जेड फिक्स है, एक्स और वाई चेंज कर रहा है, वो भी 2 डायमेंशनल है। मोशन ऑफ प्लैनेट, ये सारा एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में बैठाइए, इसी में से पूछे जाते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, यहाँ भी 2 डायमेंशनल है। सन देखिए हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन होता है, ये सन है, सन के चारों तरफ जितने प्लैनेट हैं वो सब प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। यहाँ भी हमारा जेड एक्सिस कांस्टेंट है, केवल एक्स और वाई चेंज कर रहा है। सारे प्लैनेट का यही रोटेशन है। सन इज सिचुएटेड एट दी सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। सन कहाँ सिचुएटेड होता है? ऑर्बिट के सेंटर पे हो रहा है। ये कर्व पाथ का मोशन है। लोग समझ जाते हैं मोशन ऑफ द प्लैनेट क्या है, स्पेस में हो रहा है। स्पेस में नहीं, आपको देखना है एक्सिस कैसे चेंज हो रहा है। 2 एक्सिस चेंज हो रहा है मात्र यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है, चाहे सैटेलाइट का हो चाहे प्लैनेट का हो। सैटेलाइट जो है प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और जो प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ करते हैं। ये कर्व पाथ का मोशन है। और आपको मैं क्या बताया हूँ, 2 डेफिनेशन बताया हूँ। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कर्व पाथ इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल मोशन। तो आपको एग्जाम्पल हम क्या बताए हैं, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। ट्रैवलिंग ऑफ इंसेक्ट ऑन द ग्लोब, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ये सब 2 डायमेंशनल के एग्जाम्पल हैं। और ट्रैवलिंग ऑफ इंसेक्ट ऑन द ग्लोब आपके कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। ये मेडिकल में भी आया है, इंजीनियरिंग में भी आया है, इसलिए आप इसको दिमाग में सेट रखिए। सारे एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। अक्सर 2 डायमेंशन के ही पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग 3 डायमेंशन को देखते हैं। हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन को पढ़ते हैं कि क्या है 3 डायमेंशनल मोशन, इसको समझते हैं। तो 3 डायमेंशनल मोशन में हम क्या देखेंगे? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। स्पेस में जब मोशन होता है, यानी जहाँ एक्स वाई जेड तीनों वेरी करना चाहिए, तीनों वेरिएबल हों, तो जब तीनों वेरिएबल होंगे तो 3 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। तीनों एक्सिस वेरिएबल होना चाहिए। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हैं? मर्मरिंग ऑफ मॉस्किटोज, आप देखते होंगे मच्छर जब भिनभिनाता है, काटने के बाद वो भिनभिनाना शुरू करता है, और जब भिनभिनाता है तो उड़ता है तो उसके एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस चेंज होते हैं। तो मर्मरिंग ऑफ मॉस्किटो जो कि पूछे जा चुके हैं कंपटीशन में, आप याद रखिए किसके एग्जाम्पल हैं? 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग ऑफ काइट जो है किसका एग्जाम्पल है? उड़ता हुआ पतंग, फ्री है वो, तीनों डायमेंशंस उसके चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड। ये इसका एग्जाम्पल आएगा, 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल आएंगे। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा अक्सर 2 डायमेंशन से पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है लोगों में। 2 डायमेंशंस को लोग 3 डायमेंशन समझ लेते हैं, इसलिए आप उसको थोड़ा क्लियर रखिएगा। मैं आपको समझा दिया हूँ, कहीं भी दिक्कत आता है तो आप हमको ज़रूर बताएं। तो 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम लोग मोशन को पढ़ने के लिए, जो मोशन को हम पढ़ेंगे, मोशन का क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके लिए हमको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसका नॉलेज होना चाहिए। डिफरेंस होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम आपको अपने सेकंड जो फंडामेंटल नॉलेज अबाउट मोशन है, उसके सेकंड वीडियो में आपको हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इसको बताएंगे। और इसको बताने के बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे मोशन का। मोशन के क्लासिफिकेशन के बाद आपको हम मोशन के इक्वेशन बताएंगे, फिर उसमें आपका न्यूमेरिकल शुरू होगा, फिर आपको ग्राफ का नॉलेज आएगा आपके पास। इस तरह आप बने रहिए, आपका एक एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू।